हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसबीआई में पर्सनल लोन आपको कैसे लेना है और अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है या फिर आपके पास क्लियर ट्रिप का कोई वाउचर हो जो एसबीआई के सिंपली क्लिक से मिलता है, आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे कॉन्टैक्ट कर से अपना वाउचर बेस्ट रेट पे आप मुझको सेल कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको आईटीआर भरनी है, ठीक है, जैसे कि आपको अगर आपका जो मोटिव है वो आपका पर्सनल लोन लेने का है या आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो उसके लिए कितनी आईटीआर अमाउंट होनी चाहिए। परफेक्ट मेरे पास एक सीए है जो मेरा अकाउंट संभालता है, तो आपको मैं उस सीए के थ्रू आपकी आईटीआर नॉमिनल रेट पे भरवा दूंगा, जिससे कि आपको लोन में भी दिक्कत नहीं आएगी और आपकी एक आईटीआर भी हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए आपको आईटीआर की जरूरत पड़ती है, तो परफेक्ट आईटीआर, उसके अलावा आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करनी हो, कंपनी खोलनी हो, तो उसके लिए भी परफेक्ट सीए बहुत नॉमिनल रेट पे है। गारंटेड आपको रेट बिल्कुल अच्छा मिलेगा। तो अगर आपको रिटर्न भरवानी है, जीएसटी नंबर लेना है या आपको कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो बहुत 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 नॉमिनल रेट पे आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिंपली कैलकुलेटर वाउचर चाहिए हो उसके लिए भी आप मुझे सेल कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, अगर आपको वाउचर सेल करना है वो भी मुझे कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड अगर आपको एसबीआई का अप्लाई करवाना है, कार्ड टू कार्ड, आप वो भी करवा सकते हो। ठीक है, तो चलो अब मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों, अभी की डेट में आपको लोन नहीं मिल रहा होगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। आपको पता होगा कि बैंक्स ने अपने लिमिट को कम कर दिया क्रेडिट कार्ड्स की, तो अभी आपको लोन नहीं मिलेगा। इवन कि मेरा एक बैंक मैनेजर, मेरा दोस्त भी है, वो भी बता रहे थे कि अभी आपको लोन नहीं मिलेगा, अभी आपको लोन मिलेगा थोड़ा सा 1-2 महीने बाद, क्योंकि बैंक को पता है कि पैसा है नहीं, हर बंदा लोन की तरफ भागेगा, लोन की तरफ भागेगा, तो इसलिए अभी लोन अप्लाई करने का फायदा नहीं, आपकी सिविल स्कोर खामों का खराब होगा। अगर तो सिक्योर्ड लोन लेना है वो अलग बात है, मैं अनसिक्योर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहां पर आता हूं दूसरे मुद्दे पे। अगर आपको लोन लेना है तो आप क्या करो, अभी आईटीआर का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, आप अपनी आईटीआर भर दो, आपके पास एक आईटीआर हो जाएगी, तो आप उनको आईटीआर भी दिखा सकते हो। ठीक है, आपकी जितनी भी इनकम वो दिखा दो, नहीं इनकम है तो भी भर दो, स्टूडेंट हो तो भी भर सकता है। मतलब यार, आईटीआर का फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। तो आईटीआर भर दोगे तो आपको फायदा ही होगा, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। आईटीआर से कहते हैं कि आप गवर्नमेंट की निगाह में बहुत एक जेन्युइन पर्सन, एक एक जो जेन्युइन सिटीजन होता है वो बनता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एसबीआई का पर्सनल लोन में आपको क्या क्या कंडीशन है और किस किस को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ सिर्फ सैलरी वालों की, ये नहीं है कि हर सैलरी वाले को मिल जाएगा, हर कंपनी में जॉब करते, तो सारी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। देखो, पर्सनल लोन जो होता है उसको कहते हैं, अगर अगर आपको शादी के लिए लोन चाहिए या आपको एकदम से कोई इमरजेंसी आ गई, तो उस केस में आपको पर्सनल लोन मिलता है, जो कि एक अनसिक्योर टाइप लोन होता है। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इस पे आप पे ना तो वो आपके प्रॉपर्टी रख रहे हैं, ना वो आपका गोल्ड रख रहे हैं, कुछ भी नहीं रख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग पैसा लेके निकल भी लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत मतलब कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ेगा। अब पर्सनल लोन अगर मैं स्टेट बैंक की बात करूँ तो 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो स्टेट बैंक से। कम रेट में ये कहते हैं, पर कम रेट नहीं है। ठीक है, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन में कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में ये थोड़ी मतलब घुमा ही देते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स भी ये मांगते हैं। ठीक है, हिडन कॉस्ट कहते हैं कोई नहीं है, हिडन कॉस्ट भी होती है। ठीक है, मतलब जो एजेंट होते हैं, फाइल वाले के चार्जेस वगैरह पड़ जाते हैं। तो लोन का मतलब ये नहीं कि आपने अगर 20 लाख का लोन है आपको 20 लाख का इंटरेस्ट अमाउंट देनी, फाइल चार्जेस होते हैं और भी खर्चे छोटे मोटे होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों, अगर एक बार आप लोन लेके उस पर टाइम पे पेमेंट कर देते तो आपको प्रोविजन हो जाता है कि आप दूसरी बार भी स्टेट बैंक से लोन ले सकते हो। जैसे कि मेरे रिलेशन में किसी ने होम लोन लिया था, तो बार बार बाद में बैंक उनको बार बार फोन करके कह रहा था आप दूसरा लोन भी हमसे लो, तो एक प्रोविजन बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई गारंटर नहीं चाहिए, तभी आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा लेंगे, क्योंकि घर ले लिया, घर पे लोगे तो आपको घर जब्त हो जाएगा, गोल्ड पे लोगे पैसे नहीं मोड़ोगे तो गोल्ड आपको जब्त कर लेंगे, पर अगर आपने कोई गारंटर ही नहीं दिया तो क्या कर लेंगे जब। ठीक है, इसलिए आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। अगर 10 में से 2 बंदे पैसे मार भी लेते हैं तो 8 बंदों से इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके वो अपना हिसाब किताब लगभग पूरा कर लेता है बैंक। ठीक है, लो प्रोसेसिंग चार्ज, लो तो नहीं रहता, नॉर्मल से ही रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो आपका एक तो सैलरी अकाउंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि एसबीआई में हो, किसी भी बैंक में सैलरी अकाउंट हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15,000 रुपये की मिनिमम सैलरी हो आपकी, मैक्सिमम तो बहुत अच्छी बात है 15,000 की। आईटीआर हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा एक प्लस पॉइंट रहे, तभी मैं कह रहा हूँ आईटीआर भर दो। नहीं भी इनकम है तो भी भर दो भाई, अगर अपना रिकॉर्ड दिखाओगे एक साल में, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं 8-8 7-7 लाख का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, फिर अपने सेविंग अकाउंट में पेमेंट करते हैं और उसके बाद क्या है कि फिर पे करते हैं बिल, पर वो आईटीआर नहीं भरते। कल को कोई दिक्कत आई तो बैंक उनसे पूछ सकता है भाई आप आईटीआर भर नहीं रहे, तो आपने 8 से 9 लाख का जो क्रेडिट कार्ड घुमाया आपने क्या किया, पर्सनल यूज तो आप कर नहीं रहे हो, आप इसका मतलब बिजनेस करो, बिजनेस मतलब आप कमाई कर रहे हो, तो कमाई करो, फिर आपने टैक्स क्यों नहीं भरा, उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए कह रहा हूँ आईटीआर भर दो, अपने पास परफेक्ट सी है, परफेक्ट रेट पे आपको अच्छा
विद इन आपको क्या है 2 से 3 घंटे में मैं ITR मैं फाइल करवा दूंगा आपके, ठीक है, इतना फास्ट ही है अपना और परफेक्ट है, ठीक है। आप 15,000 मिनिमम सैलरी हो, ITR है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एम्प्लॉयज़ को किनको मिलेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, ठीक है, कॉसी गवर्नमेंट हो, कॉसी एम्प्लॉई हो और कॉर्पोरेट हो, या फिर कोई बहुत अच्छे खासे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, जैसे कि ये हमारे पंजाब में थापर है, ठीक है, या पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये थोड़े रेपुटेटिव, या पंजाब यूनिवर्सिटी थोड़े रेपुटेटिव आते हैं, तो इनको भी ये लोन दे देती है, ठीक है। अब एज के लिए अगर मैं बात करूँ, 21 साल मिनिमम एज है, 58 ईयर्स की मैक्सिमम एज है। मिनिमम 1 साल आपको सर्विस किए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने 1 साल से पहले लोन के लिए अप्लाई कर दिया और आपको सैलरी बेस पे दे देंगे, नहीं, 1 साल अगर आपका होगा तभी आपको सैलरी बेस पे लोन देंगे। 24,000 रुपये का मिनिमम लोन होगा, बाकी मैक्सिमम तो यार 20 लाख तक जितना मर्जी ले सकते हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है कितनी आपकी सैलरी और कितनी ITR है। अभी की डेट में क्या है, 5 लाख रुपए के तक क्या मतलब 5 लाख रुपए तक का अपना बिल्कुल फ्री है, मतलब आपको टैक्स नहीं देना है, तो आप 3-3.5 का भर दोगे तो आपकी थोड़ी वैल्यू बन जाएगी, भाई हाँ बंदा ITR भर रहा है। और प्रोफेशनल CA से भरवाना, ऐसा ना हो कि नॉर्मल CA भर दे, नहीं वो पैसे ज़्यादा ले लेंगे, आपको कहेंगे आपकी बुक मेंटेन करनी पड़ेगी, लेजर तैयार करना पड़ेगा, बहुत सारी खर्चे डाल देते हैं, इसलिए कोई परफेक्ट CA हो या उनसे भरवाना या फिर मुझसे भरवाना, नॉमिनल चार्ज में मैं आपका काम करवा दूंगा बिना बुक मेंटेन के, क्योंकि CA भी बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग CA को अलग अलग नॉलेज होती है, तो हर बंदा अपने अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको पड़ने वाला है 10.60% से लेकर 11.10 तक, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, और हर बैंक आपको इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही लोन देता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी आपके लिए टाइम है, अभी आपको लोन तो मिलेगा नहीं, आप बस ITR भर दो खाली, और ITR भरने के बाद आप 2 महीने बाद लॉकडाउन के बाद ट्राई करना, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा, एक तो आपकी इनकम जॉब मिल जाएगी अगर जिनकी जॉब छूटी हुई है, प्लस आपके पास ITR होगी, तो आपकी लोन की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप समझदार हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, बहुत लोग शेयर करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।